हमारे चारों तरफ एक पूरी की पूरी अनदेखी दुनिया बसी है। इस एक्सप्लेनर में हम सूक्ष्म जीवों की इसी अदृश्य लेकिन बेहद शक्तिशाली दुनिया की सैर करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी डिकोड करेंगे कि वैज्ञानिक आखिर पृथ्वी पर मौजूद जीवन की इस विशाल और अविश्वसनीय विविधता का नक्शा कैसे तैयार करते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो मिट्टी में छपे एक मामूली से बैक्टीरिया से लेकर हमारे आसपास के सबसे जटिल जीवों तक जाता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि पृथ्वी पर जीवन की इतनी भयंकर विविधता को हम आखिर व्यवस्थित कैसे करते हैं। मतलब लंबे चौड़े वैज्ञानिक नामों और सिद्धांतों में उलझने से पहले जरा ये सोचिए कि शुरुआती इंसानों ने क्या किया होगा। उन्होंने बहुत ही बेसिक तरीका अपनाया। पौधों और जानवरों को बस उनकी उपयोगिता के हिसाब से बांट दिया, जैसे कि क्या खाया जा सकता है, कहाँ रहा जा सकता है या किस पौधे से बीमारी ठीक की जा सकती है। एकदम सिंपल है ना। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हमने कुछ इस तरह स्ट्रक्चर किया है। हम ऐतिहासिक खोजों से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सबसे छोटे नियम तोड़ने वाले जीवों से लेकर बड़े और जटिल जानवरों तक जीवन के इस पूरे स्पेक्ट्रम को समझेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वर्गीकरण के विकास की। यह देखना वाकई शानदार है कि बायोलॉजी ने समय के साथ कैसे कैसे करवटें ली हैं। इसका इतिहास बड़ा ही दिलचस्प रहा है। ये शुरू हुआ अरिस्तु के उस बहुत ही बेसिक तरीके से, जहां उन्होंने जानवरों को सिर्फ इस बात पर बांट दिया कि उनमें लाल खून है या नहीं। फिर 18वीं सदी में कार्ल लिनियस आए अपनी टू किंगडम सिस्टम के साथ, लेकिन उसमें भी कई कमियां थी। फाइनली 1969 में रॉबर्ट एच विटेकर ने अपनी 5 जगत प्रणाली पेश की, जिसने मानव जीव विज्ञान की दिशा ही बदल कर रख दी। और देखिए, विटेकर ने यह सिस्टम ऐसे ही हवा में तीर मारकर नहीं बनाया था। उन्होंने इसके लिए 5 बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक क्राइटेरिया सेट किए। कोशिका की बनावट कैसी है, शरीर का ढांचा कैसा है, वो खाना कैसे खाते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं और उनके एवोल्यूशनरी यानी विकासवादी संबंध क्या हैं। उन्होंने एकदम पक्की नींव रखी थी। और इसी नींव पर खड़ा है हमारा पहला जगत, सूक्ष्म मोनेरा। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या आता है। इस जगत के सबसे बड़े सुपरस्टार है बैक्टीरिया। धरती पर सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। बनावट में भले ही ये सिंपल लगे, लेकिन इनके आकार बड़े मजेदार होते हैं। एकदम गोल कॉक्सी से लेकर किसी कॉमा जैसे दिखने वाले विब्रियो तक। और इनके काम, भाई, ये खुद का खाना बनाने से लेकर कचरा और मरे हुए जीवों को साफ करने तक सब कुछ कर सकते हैं। अब मोनेरा के अंदर भी 2 अलग अलग खेमे बटे हुए हैं। एक तरफ है आर्की बैक्टीरिया। ये वो जिद्दी जीव हैं जो खौलते हुए पानी के झरनों या गाय भैंसों के पेट जैसी एक्सट्रीम जगहों पर भी मजे से जिंदा रह लेते हैं। और दूसरी तरफ है यू बैक्टीरिया, जिन्हें सच्चे बैक्टीरिया कहा जाता है, जिनकी सेल वॉल एकदम सख्त होती है। और ये यू बैक्टीरिया हमारे लिए कितने जरूरी हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दूध से जो आप रोज दही जमाते हैं या जो लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं, वो सब इन्हीं की देन है। लेकिन हाँ, सिक्का हमेशा 2 पहलू वाला होता है। हैजा, टाइफॉइड और टिटनेस जैसी खतरनाक बीमारियां भी यही फैलाते हैं। इसी जगत में एक बड़ा ही अजीब सा अजूबा है, जिसे माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ये दुनिया की सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकाएं हैं। और सबसे हैरानी की बात बताऊं, इनमें सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होती ही नहीं है। बिना ऑक्सीजन के भी ये जिंदा रह लेते हैं और बिना किसी सुरक्षा कवच के पौधों और जानवरों में बीमारियां पैदा कर देते हैं। है ना कमाल। चलिए अब अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं और इवोल्यूशन के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जहां जीवन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। प्रोटिस्टा और कवक जगत। प्रोटिस्टा जगत ना सिंगल सेल वाले जीवों का एक बहुत ही अजब गजब कलेक्शन है। इसमें आपको डायटम मिलेंगे, जिनकी परतें पॉलिश करने के काम आती हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स मिलेंगे, जो समुद्र में जहरीली लाल लहरें पैदा कर देते हैं। और स्लाइम मोल्ड्स जैसे जीव भी हैं जो अंधेरे में अपना रूप तक बदल लेते हैं। इसी प्रोटिस्टा जगत के अंदर प्रोटोजोआ भी आते हैं, जिन्हें अक्सर जानवरों का पुराना रिश्तेदार माना जाता है। इन्हें बड़ी सफाई से इस बात पर बांटा गया है कि ये चलते कैसे हैं। और हाँ, इसी में वो खतरनाक स्पोरोजोआ ग्रुप भी आता है, जिसके अंदर मलेरिया फैलाने वाला प्लाज्मोडियम परजीवी होता है। अब आते हैं एक बहुत ही रहस्यमय जगत पर, कवक या फंजी। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये हाइफे नाम के धागों का एक पूरा जाल बिछा देते हैं, जिसे माइसीलियम कहते हैं। पिज्जा पर डलने वाले टेस्टी मशरूम से लेकर ब्रेड पर लगने वाली फफूंद तक, ये सब इसी का हिस्सा है।
फंगी को उनके स्पोर्स यानी बीजाणुओं के आधार पर मुख्य रूप से इन 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। नाम थोड़े भारी भरकम लग सकते हैं, लेकिन असल में ये हमारे आसपास नमी वाली जगहों पर ही छिपे रहते हैं और मरे हुए जीवों को सड़ाकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। विकासवादी सीढ़ी पर आगे बढ़ते हुए अब हम वहां पहुंच गए हैं जिसे हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं, यानी पौधों और जानवरों की दुनिया। यहाँ पर फर्क समझना बहुत आसान है। एक तरफ हैं प्लांट्स यानी पौधे जिनमें क्लोरोफिल है, सेल्यूलोज वाली सेल वॉल है और वो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं, और दूसरी तरफ है हम और बाकी जानवर जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, लेकिन हमारे पास शिकार करने, चलने फिरने और चीजों को महसूस करने के लिए एकदम सुपर एडवांस्ड नर्वस सिस्टम होते हैं। लेकिन रुकिए, आपको क्या लगा प्रकृति को डिब्बों में बंद होना पसंद है? बिल्कुल नहीं। अब समय आ गया है उन रहस्यमयी रूल ब्रेकर्स से मिलने का जो विटिकर के इन 5 जगतों की धज्जियां उड़ा देते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान के लिए आज भी बड़ा सिरदर्द है। सोचिए, उन चीजों को हम कहाँ रखेंगे जो पूरी तरह से न तो जिंदा है और न ही निर्जीव। एक तरह से इन्हें ज़ॉम्बी मान लीजिए, जो दोनों के बीच में कहीं फंसे हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ वायरस की। ये बड़ी अजीब दोहरी जिंदगी जीते हैं। जब तक ये किसी शरीर या होस्ट के बाहर हैं, ये सिर्फ एक बेजान क्रिस्टल की तरह पड़े रहते हैं जिनमें बस थोड़ा सा आरएनए या डीएनए होता है। लेकिन जैसे ही ये किसी सेल के अंदर घुसते हैं, ये अचानक से एक्टिव हो जाते हैं, अपनी कॉपीज बनाने लगते हैं और इन्फ्लुएंजा या एड्स जैसी भयानक बीमारियां फैला देते हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। वायरस से भी छोटे वायरॉइड्स होते हैं। ये बिना किसी कवर के सिर्फ नंगे आरएनए कण हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। और प्रायॉन्स, ये तो बस संक्रामक प्रोटीन हैं जो मैड काउ डिजीज जैसी खतरनाक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां कर देते हैं। मतलब इतने सूक्ष्म कण और इतने ज्यादा घातक, दिमाग चकरा जाता है सोचकर। अंत में आते हैं लाइकेन। ये बायोलॉजी की सारी बाउंड्रीज ही मिटा देते हैं। ये असल में शैवाल और कवक की एक लाजवाब पार्टनरशिप है। शैवाल खाना बनाता है और कवक उसे सुरक्षा देता है। और मजे की बात सुनिए, ये प्रदूषण को लेकर इतने सेंसिटिव होते हैं कि जहां पॉल्यूशन होगा वहां ये उगेंगे ही नहीं। तो ये एक तरह से हमारे नेचुरल पॉल्यूशन इंडिकेटर हैं। तो देखा आपने, ये पूरा क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी सिर्फ रटने वाले मुश्किल नामों की कोई लिस्ट नहीं है। ये असल में एक नक्शा है जो हमें बताता है कि धरती पर जीवन कितना विविध है और हम सब विकासवादी रूप से एक दूसरे से कितने गहराई से जुड़े हुए हैं। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। जैसे जैसे हमारे माइक्रोस्कोप्स और टेक्नोलॉजीज और बेहतर हो रहे हैं, कौन जानता है कि इस सूक्ष्म दुनिया में जीवन का कोई ऐसा नया रूप मिल जाए जो कल को वैज्ञानिकों को ये पूरी की पूरी किताबें और नक्शे फिर से लिखने पे मजबूर कर दे। सोचने वाली बात है ना। बस इसी सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। हमारे साथ इस सफर पर बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।